एक ने हमसे कहा कि जी अध्यात्म की कठिन जो साधना है वो हमारे बस में नहीं है, कोई सरल सी बता दो, कोई सरल सी। क्योंकि बिना अध्यात्म के उद्धार नहीं है, बिना अध्यात्म के कलेशों से मुक्ति नहीं हो सकती, ये हमें पता है। लेकिन कोई सरल सा तरीका जिससे हमारा उद्धार हो, ऐसा कोई सरल सा तरीका बताएं। चलो मैं आज सरल तरीका बताता हूँ। केवल 3 बातों को अपने दिल में बिठा लो, बस 3, चौथी नहीं, केवल 3। नंबर 1, भोजन सूरज अस्त के बाद से, भोजन सूरज अस्त के बाद से और सूर्य उदय से पहले नहीं करना। क्या? भोजन सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले नहीं करना, भोजन नहीं करना। एक नियम तो ये बना लो, ठीक है ना। जिस भोजन को पचा सकते हो वही भोजन करो, ये पहला नियम है। पहला नियम ध्यान रखना, सूरज अस्त से सूर्य उदय होने से पहले भोजन नहीं करना, आहार नहीं लेना, और वही भोजन करो जिसको तुम पचा सकते हो। नंबर 1 बात। दूसरी, केवल 3 बताऊंगा मैं। दूसरी, आसन 12 आसन अपने शरीर के अनुसार कोई भी चुन लो। 12 आसन, प्रातःकाल 12 आसन करो, एक आसन 9 बार, फिर सुमरन कर लो, ठीक है ना। सुबह बैठकर फिर सुमरन कर लो। दिन भर जब भी याद आए सुमरन करो, आंख खोलकर, चलते फिरते, जब भी याद आए। ये क्या हो गया? दूसरा। तीसरा, जो हमें कष्ट कलेश मिलते हैं, कष्ट कलेश दुख, ये दिल में बिठाओ, ये हमारे कर्मों का फल है। परमात्मा हमारे कर्मों का फल देता है, पाप कर्मों का फल देता है। ये दुख, रोग, कलेश, ये मानो। और ये भी जो दुख कलेश हमें मिल रहा है, ये भी हमें केवल 25% मिल रहा है। 75 तो पूरा ग्रुप जो पूरा है, आधा नहीं, 75 तो हमारे पूरा गुरु झेल रहा है। जो हमें दुख कलेश मिल रहा है, जो हमारे पाप कर्मों के कारण परमात्मा हमें दे रहा है, वो भी हमें बहुत कम मिल रहा है, 25% मिल रहा है। 75 तो पूरा गुरु झेल रहा है। इसलिए पूरे गुरु को खुश करने के लिए जाति व्यवस्था से घृणा करो, घृणा पैदा करो। नहीं हो मैं ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर, दलित बनिया, ठाकुर बनिया, कुछ नहीं हो मैं जाति व्यवस्था से घृणा करो। मैं हिंदू हूँ, हिमालय से लेकर समुद्र तक के जो क्षेत्र है उसका मैं वासी हूँ। मैं हिंदू हूँ, कहने का मतलब हमारा ही है। ये मन में रखना, मैं जाट का, गुज्जर का, अहीर का, ब्राह्मण का, ठाकुर का, बनिए का, दलित का नहीं हूं, मैं हिंदू का हूं। बस ये 3 बात छोड़ो, सारी कठिन साधना छोड़ो, सारे मंत्र छोड़ो, सारी साधनाएं छोड़ो, केवल ये 3 चीजें। पहला, भोजन सूरज अस्त के बाद से सूरज उदय होने से पहले तक कुछ नहीं खाना, ठीक है। खाना वही है जिसको तुम पचा लो, पहली बात। दूसरा, आसन करो 12, अपनी शरीर के अनुसार आसन चुन लो, कोई भी 12 आसन चुन लो जो प्रातःकाल करो, प्रातःकाल जिसको करो, एक आसन 9 बार कर लो। उसके बाद सुमरन कर लो थोड़ी देर। दिन भर जो है, जब भी ध्यान आए, जब भी याद आए सुमरन कर लो, चलते फिरते, आंख खोल के करना है। दिन भर तो आंख खोले करना है, दिन भर सुमरन, जब भी याद आए, जब भी याद आए। मैं ये नहीं कह रहा कि जबरदस्ती करो दिन में, जब भी याद आए, जब भी तुमको लगे मैं चलते हुए खाली हूं, बैठे हुए खाली हूं, सुमरन कर लो, ठीक है ना। तीसरा, जो हमें कष्ट कलेश मिल रहे हैं, जो परमात्मा हमें, जो कष्ट कलेश जो हमें मिल रहे हैं, ये परमात्मा हमारे पाप कर्मों का फल है जो दे रहा है। वो भी हमें कम दे रहा है, हम तक केवल 25% पहुंच रहा है, 75 पूरा गुरु अपने ऊपर झेल रहा है। इसलिए पूरे गुरु को खुश करने के लिए जाति व्यवस्था से घृणा करो। मैं ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, ठाकुर, बनिया, दलित नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। इतनी सी बात है बस।
नहीं होता अभिषेक, मत करो अभिषेक। अंदर जो अकाल पुरुष विराजमान है वो महाकाल विराजमान है। अगर इन 3 बातों को तुम दिल में बिठा लो तो अकाल पुरुष जो अंदर बैठा है महाकाल, वो कहेगा मैं तुम्हारे अभिषेक को स्वीकार कर रहा हूं। तुम अगर पानी पी रहे हो, वो अकाल पुरुष कहेगा मेरा अभिषेक हो रहा है। जो तुम भोजन करोगे, वो परमात्मा, वो महाकाल ये कहेगा मुझे भोग लग रहा है। जब तुम लेटोगे, सोओगे, तो महाकाल कहेगा मुझे दंडवत हो रहा है। ध्यान देना, अगर तुम इन 3 चीजों को दिल में बिठा लेते हो तो परमात्मा, जब तुम पानी पियोगे तो परमात्मा मानेगा अभिषेक कर रहे हो तुम परमात्मा का, महाकाल का। तुम भोजन कर रहे हो तो परमात्मा ये कहता है, तो महाकाल ये कहता है तुम मुझ पे भोग लगा रहे हो। तुम सो रहे हो तो महाकाल ये कहता है मुझको दंडवत कर रहे हो। ठीक है ना। जय मजदूर, जय किसान, जय जय।